If you're a teacher and you want to teach your students by speaking in English, you want to communicate with your students absolutely in English, you must watch this video till the end and you must learn these all the beautiful phrases which are super easy and super helpful friends. अगर आपने इन सभी 10-12 phrases को यूज़ कर लिया तो आप comfortably आप क्लास में बातचीत कर सकते हैं. That's absolutely in English. So you must watch and you must learn these all the phrases that I have written on the board. Friends, in this video today we will be discussing about some important English phrases for teachers to teach in English. Yes, my dear friends, these phrases are really very easy and very helpful as well. This will not only help you to improve your communication skills, but it will also help you to engage your students in a very cool environment of English. So without any further delay, let's get started. I would request you to take a piece of paper so that where you can jot down all the given points, all the given phrases, and you can practice here with me in this class. So let's get started this video with the first phrase. So the very first phrase that we are going to look here is let's begin and let's start. लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट दोनों सेम है. इसका मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं. तो जब भी आप एंटर करते हैं क्लास में, आफ्टर ग्रीटिंग योर स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली से लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद दिस टॉपिक. आप चलिए अब मैं शुरू करती हूँ या शुरू करता हूँ. चलिए आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और लेट्स बिगिन द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास. इस तरीके से आप इनिशिएट करते समय अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे. लेट्स बिगिन और लेट्स स्टार्ट, ये दोनों फ्रेज काफ़ी हेल्पफुल है, आपको यूज़ करने चाहिए जब भी आप क्लास को शुरुआत करने की आप कोशिश कर रहे हैं. लेट्स बिगिन या फिर लेट्स स्टार्ट. लेट्स लुक एट द सेकेंड फ्रेज दैट वी हैव. लेट्स टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे टेक्स्ट बुक के जगह आप बुक्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉपी भी ऐड कर सकते हैं, रफ कॉपी भी ऐड कर सकते हैं, मैथ्स बुक बोल सकते हैं, साइंस बुक बोल सकते हैं. तो सिंपली आपको ये याद रखना है, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, यानी कि फटाफट अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, फटाफट अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए. प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक और प्लीज़ टेक आउट योर इंग्लिश बुक. प्लीज़ टेक आउट योर इंग्लिश बुक. Please take out your English book or please take out your English textbook. Anything that you like to share, you can share very easily there. Please take out your textbook. टेक आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बाहर निकालना, तो बैग से बाहर निकालने की जो बात कर रहे हैं. प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स बुक, प्लीज़ टेक आउट योर ज्योमेट्री बॉक्स, प्लीज़ टेक आउट योर टिफिन बॉक्स, प्लीज़ टेक आउट योर दिस, टेक आउट योर दैट. राइट, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे, एक फ्रेज जो अभी आप सीख रहे हैं, थर्ड फ्रेज, प्लीज़ पे अटेंशन एवरीवन. पे अटेंशन एवरीवन, ये आप अपने स्टूडेंट्स का ध्यान अपने तरफ करने के लिए यू कैन यूज़ दिस फ्रेज, पे अटेंशन एवरीवन. ध्यान दीजिए प्लीज़, पे अटेंशन एवरीवन, ये आप यूज़ कर सकते हैं. पे अटेंशन है, एवरीबडी नीड्स टू पे अटेंशन है. सभी को ज़रूरत है मेरी तरफ ध्यान देने की. एवरीबडी नीड्स टू पे अटेंशन हियर टू मी. लाइक दिस यू कैन शेयर, यू कैन यूज़ दिस फ्रेज इन योर क्लास. नेक्स्ट फ्रेज दैट वी हैव इज़ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर. जब भी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस अभी पेज पे हूँ, पेज नंबर 74 निकाल लीजिए. आई हैव अ बुक ऑफ इंग्लिश, प्लीज़ पेज नंबर 74 निकाल लीजिए. इसे इंग्लिश में आप बोलने के लिए बोलेंगे प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 73. 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 अब नेक्स्ट इसी का फ्रेज है, नेक्स्ट जो फ्रेज है हमारा वो है प्लीज़ ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 73. इस तरीके से भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं. प्लीज़ ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 73. इस तरीके से आप बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्टार्टेड द चैप्टर. इस तरीके से आपने चैप्टर शुरुआत कर दिया और जिस चैप्टर को आपको पढ़ाना है वो चैप्टर नंबर, पेज नंबर उसका 73 है. राइट, तो अभी आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 73. टेक आउट योर बुक, take out your English book and turn to page number 73. They will understand it and they will try to come at page number 73. फिर आप दोनों सेम पेज पे होंगे, फिर आप अपनी क्लास को इनिशिएट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट फ्रेज इज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं इस बात को बताने के लिए कि चलिए आगे इस टॉपिक पे बढ़ा जाए. चलिए आगे अब इस टॉपिक पे बढ़ा जाए. मान लीजिए आपने नाउन को क्लियर करवा दिया है, अब आप बोलेंगे लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रोनाउन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर मैंने बोल दिया, या फिर आप टॉपिक बोल सकते हैं. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल सकते हैं. राइट,
Like this you can add many objects as whatever you want to share, you can share here. Let's move on to the next chapter, next topic या फिर next problem. जो भी आपको share करना है वो आप यहाँ पे आप easily share कर सकते हैं. आपको phrase बस याद रखना है. Let's move on to the next. Let's move on to the next point. Let's move on to the next chapter. Let's move on to the next poem. इस तरीके से आपको ये phrase को यूज़ करना है. Next जो आप यूज़ करेंगे, shall I rub it off. Shall I rub off का मतलब होता है, please pay attention here everyone. I would like to make you understand this one. Rub off का मतलब होता है erase करना, ठीक है, erase करना, to erase यानी कि मिटाना, ठीक है. अब इस बात को बताने के लिए कि क्या मैं अपना बोर्ड जो है, मैंने मान लीजिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने सारी चीज़ों को लिख के बता दिया है. अब मुझे अगर पूछना है कि आप सभी का हो गया, क्या मैं इसे रब ऑफ कर दूं, क्या मैं इसे मिटा दूं, तो इस बात को बताने के लिए या इस बात को आप पूछने के लिए आप बोलेंगे शैल आई रब इट ऑफ, क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ या मिटा सकती हूँ, इस तरीके से. या फिर आप डायरेक्टली इरेज भी बोल सकते हैं, शैल आई इरेज इट, शैल आई इरेज एवरीथिंग वट एवर रिटन ऑन द बोर्ड. जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या आप सभी ने अगर उतार लिया है, आप सभी ने अगर जॉट डाउन कर लिया है, नोट डाउन कर लिए हैं, तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं, क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं, इस तरीके से आपको बात करना है. नेक्स्ट इज डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. क्या आप सभी इस बात को समझ रहे हैं यार. ऑफकोर्स वाइल टीचिंग ड्यूरिंग योर क्लास यू नीड टू टेक रेस्पॉन्स फ्रॉम योर स्टूडेंट्स. आप अपने स्टूडेंट्स से रेस्पॉन्स लेंगे उस टाइम पे कि वट एवर यू आर डिलीवरिंग टू देम, आर दे गेटिंग योर पॉइंट्स और नॉट. तो इस वक्त आप ये पूछ सकते हैं डज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. एवरीवन की जगह पे आप एवरीबडी यूज़ कर सकते हैं, देयर इजंट एनी बिग प्रॉब्लम. डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस या फिर डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. अब मान लीजिए आप नाउन चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. अब दिस की जगह पे आप बोल सकते हैं डज एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट नाउन, डज एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट प्रोनाउन, डज एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. मान लीजिए आप ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हो, देयर यू कैन से डज एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. क्या आप सभी समझ चुके हैं, क्या आप सभी जान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इस तरीके से. या फिर क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इस तरीके से आप कन्फर्मेशन लेंगे अपने स्टूडेंट से. I hope this is clear. Let's move on to the next phrase that we have. Let's work on this together. आप मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है जो आप उनको अकेले नहीं करने देना है, खुद भी आप हेल्प कर रहे हैं, खुद भी आप इंगेज हो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने में. तो अब आप अपनी भी शामिलाना वहाँ पे जाहिर करेंगे कि आप भी उस वक्त में शामिल है. इसके लिए आपको बोलेंगे, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर, लेट्स वर्क ऑन दिस एक्सरसाइज टुगेदर, लेट्स वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम टुगेदर. चलिए इसको मिल के सॉल्व करते हैं, राइट. चलिए इसे मिल के सॉल्व करते हैं ताकि आपके स्टूडेंट्स इस बात को लोनली फील ना करें दैट students are not getting any help from the teachers. Yes, teachers are already and of course very ready to help every student. तो इस बात को आप ऐसे बता सकते हैं लेट्स वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम टुगेदर, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर. इस बात को आप जहन में बैठाइए, इस फ्रेज़ को आपको यूज़ करना चाहिए. दिस फ्रेजेस आर रियली वेरी 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 यूजफुल गाइज. Even if you are not a teacher, you must learn those phrases because these phrases are super useful and super easy as well. बहुत easy है, बहुत आसान है. This will give you initial kick to initiate your talk. आप initiate कर सकते हैं, किसी से बात करना शुरू कर सकते हैं by learning all these easy phrases of English. ध्यान दीजिए. Next phrase is let's have a class discussion about this topic. Let's have a class discussion. मान लीजिए एक कोई टॉपिक है जिसको आप डिस्कस करवाना चाहते हैं अपने क्लास में या बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में. There you can say let's have a class discussion about global warming. राइट. एक मान लीजिए एक टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, अब उसको आप डिस्कशन करवाना चाहते हैं, उस टॉपिक को लेकर आप डिस्कस करना चाहते हैं. यू कैन सिंपली से हियर लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज जॉट डाउन. जॉट डाउन या फिर राइट डाउन. जॉट डाउन का मतलब होता है दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है ये. तो जॉट डाउन का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के एक बार बता दूँ आपको सभी को. जॉट डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ नोट डाउन करना. जॉट डाउन इसका मतलब होता है नोट डाउन या फिर राइट डाउन, राइट. कोई भी काम जो आपने दिए हैं अपने बोर्ड पे उसको आपको पूछना है कि आपने जॉट डाउन कर लिया है. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू जॉट डाउन ऑल दीज फ्रेजेस
टू अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर ले लीजिए और वहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को, सभी फ्रेजेस को आप जॉट डाउन कर लीजिए। जॉट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन करना या अपना नोट्स प्रिपेयर करना। इस बात को आप बताइए इस तरीके से कि जॉट डाउन प्लीज़, राइट इट डाउन प्लीज़। इस सभी चीज़ों को आप जॉट डाउन कर लीजिए अपने पीस ऑफ पेपर में, अपने कॉपी में, अपने रफ में, अपने नोटबुक में, अपने फेयर कॉपी में, वट एवर यू, देयर यू आर, दैट्स व्हाट यू नीड टू से। Next is don't hesitate to ask if you need any help. Don't hesitate to ask if you need any help at the end of the class. What after delivering your all the concepts, after delivering and after teaching the chapter, if somebody needs help, आप उसको आश्वासन देने के लिए आप बोल रहे हैं वहाँ पे, don't hesitate, आप घबराइए मत, to ask, पूछने से घबराना नहीं है। If you need any help from me, या मेरी हेल्प अगर आप लेना चाह रहे तो of course if you want my help, if you need my help, don't hesitate to ask, never hesitate to ask, घबराइए मत कभी भी। So these phrases were all about that you can use in a class as a teacher and moreover as a student as well, if you are talking about daily routine or talking about your daily day-to-day activities. Of course these are very helpful, friends. Now I hope that you must have written it down, you must have made your notes, and I hope that you must have understood that what are those all these phrases all about. I think it is very clear now. If you still have some doubts, you can post it in the comment box. This was all about the part 1. इसके बाद भी हम कई सारे parts इसके लिए मैं सोच रखा हूँ कि लाने का. If you're a teacher and you want to teach your students by speaking in English, you want to communicate with your students absolutely in English, you must watch this video till the end and you must learn these all the beautiful phrases which are super easy and super helpful, friends. अगर आपने इन सभी 10-12 phrases को use कर लिया तो आप comfortably आप क्लास में बातचीत कर सकते हैं. That's absolutely in English. So you must watch and you must learn these all the phrases that I have written on the board. I hope everything is clear. If you still have some doubts, please write down in the comment box. I'll help you there and make you understand about all the things. Now we'll see you in the next class. Till then, bye bye, take care.